हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एबीसी अबाउट इंग्लिश। दिस इज अपर्णा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डू एज डायरेक्टर से रिलेटेड एक अनदर एक्सरसाइज। आज हम करने वाले हैं कंबाइन द सेंटेंस विथ सो दैट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 9th 10th 11th 12th क्लास में आते हैं डू इज डायरेक्टेड के फॉर्म में। इवन कई बार कॉलेजेस में भी पूछे जाते हैं। आज हम करने वाले हैं कंबाइन द सेंटेंस विथ सो दैट। सो दैट से हम आज जोड़ेंगे सेंटेंसेस को, और ये जो सो दैट है वो एक कंजंक्शन होता है, यानी कि दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ने के काम आता है। तो देखिए, सो दैट का मतलब हिंदी में अगर हम देखें तो होता है ताकि। क्या मतलब होता है? ताकि। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसको बनाएंगे कैसे। एक जो सेंटेंस का जो पार्ट है वो यहाँ आता है स्टार्टिंग में, देन सो दैट का यूज होता है, एंड अनदर सेकंड जो हाफ पार्ट है वो हमें सो दैट के बाद लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो जो सेंटेंस है वो आपस में जुड़ जाते हैं। पर ये जब जुड़ते हैं तो एक क्लॉज बन जाता है। क्लॉज का कोई खास ऐसा मतलब नहीं होता है, बट जो उपवाक्य होता है, हिंदी में से कहते हैं उपवाक्य। ये जो हमारा होता है वो फर्स्ट क्लॉज होता है और ये हमारा सेकंड क्लॉज होता है। फर्स्ट क्लॉज में आता क्या है? फर्स्ट क्लॉज में आता है एक्शन। बात करते हैं हम एक्शन की, यानी कि कोई काम हो रहा होगा। ठीक है, एंड जो सेकंड वाला जो क्लॉज है उसमें हम शो करते हैं रीजन या पर्पस। रीजन या पर्पस। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो हाफ है सेंटेंस का, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें एक्शन वाला जो सेंटेंस है वो लिखना है, और सेकंड वाले जो क्लॉज में हमें लिखना है रीजन या उसका पर्पस, कि वो एक्शन किस रीजन से, किस पर्पस से किया गया। और क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। ठीक है, सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हमारा पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, बट जब हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं थ्रू कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो क्या होता है, दो सेंटेंसेस के ये जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का वो फर्स्ट क्लॉज एंड देन सेकंड क्लॉज कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्लॉजेस का मतलब होता है उपवाक्य। सेंटेंस को वाक्य कहते हैं हिंदी में और क्लॉज को उपवाक्य। चलिए करें स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वॉक केयरफुली, ध्यान पूर्वक चलिए। ठीक है, यू मे नॉट ड्रॉप एनी प्लेट, आप कोई प्लेट ना गिरा दें। अब देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट वाला आगे रखना है या सेकंड वाला आगे रखना है, ये हमें एक्शन से समझ में आएगा और उसका पर्पस। ठीक है, वॉक केयरफुली ये तो एक एक्शन है। ठीक है, अच्छे से चलिए ये एक एक्शन है। ध्यान पूर्वक चलिए, ताकि, हिंदी में देखते हैं ना सो दैट का मतलब ताकि, ताकि आप कोई प्लेट ना गिरा दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैसे ही बना लेंगे। वॉक केयरफुली so that you may not drop any plate। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो पे द बिल ईयरली, अपना बिल सालाना भरिए। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मे अवॉइड लॉन्ग क्विज, आप लंबी कतारों से बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट हमें एक्शन ढूंढना है। एक्शन क्या है? आप लंबी कतारों से बच जाएंगे, लंबी जो कतारें होती हैं बिल भरने के लिए उससे बच जाएंगे, ये वाला एक्शन है, या फिर अपना बिल भरिए ये एक्शन है। ठीक है, तो बिल भरिए यही एक्शन होगा। लिखेंगे पे द बिल ईयरली सो दैट, और कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना है, आप सिंपल एक्शन और रीजन या पर्पस वाले सेंटेंस देख लीजिए, उसे सो दैट के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रख दीजिए, बस आपको और कुछ भी नहीं करना है। यू मे अवॉइड लॉन्ग क्यूज। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। ऑफ द गैस सिलेंडर एट द नाइट, रात में गैस सिलेंडर बंद कर दीजिए।
नेक्स्ट सेंटेंस है यू मे अवॉइड एनी एक्सीडेंट, आप किसी भी एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन क्या है? एक्शन गैस सिलेंडर को ऑफ करना है या फिर बच जाना है? तो ऑब्वियसली गैस सिलेंडर को ऑफ करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट वाला क्लॉज लिखेंगे, ऑफ द गैस सिलेंडर एट द नाइट so that you may avoid any accident। आगे देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, शी कट्स द फ्रूट इनटू स्मॉल पीसेस, वह क्या करती है? फ्रूट्स को स्मॉल पीसेस में कट करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन में गल्प दैम इजीली, गल्प का मतलब होता है गटकना, तो बच्चे जो है उसे आसानी से गटक सकें। तो क्या लिखेंगे हम? एक्शन क्या है? ऑब्वियसली वो स्मॉल पीसेस में कट करना उसका। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? शी कट्स द फ्रूट into small pieces so that वह स्मॉल पीसेस में फ्रूट्स को कट करती है ताकि बच्चे उसे आसानी से गटक सकें। ठीक है, चिल्ड्रन में गल्प देम इजीली। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं, तो हमारा लास्ट सेंटेंस है ही बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक। अब फ्रॉम 2 बार लिख दिया है तो वो गलत है। ठीक है, ही बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक, उसने बैंक से उधार लिया, मनी उधार लिया। ठीक है, उसके बाद ही माइट स्टार्ट सम बिजनेस ऑफ हिज ओन, वो खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। सो अब इस सेंटेंस में एक्शन कौन सा वाला है और जो रीजन है वो कौन सा वाला है, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने इसका हिंदी मीनिंग बता दिया है, और अगर आप चाहें तो मैं ये भी बता देती हूँ कि वह उसने अपने बैंक से मनी उधार ली ताकि वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो इस तरीके का सेंटेंस बनेगा हमारा। आंसर वाला जो सेंटेंस होगा, कंबाइंड सेंटेंस जो होगा, वो इस तरीके से बनेगा। सो ये जो लास्ट सेंटेंस है, ये ट्राई इट ऑन योर ओन। ठीक है, आपको खुद से ट्राई करना है ये। ठीक है, मैं नहीं करवाने वाली हूँ आपको कौन सा वाला सेंटेंस सो दैट के राइट हैंड साइड या कौन सा वाला लेफ्ट हैंड साइड रखना है, ये आपकी मर्जी है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैं उस तरीके का गाइडेंस आपको ज़रूर दूंगी। अगर आप गलत जा रहे होंगे और सही जा रहे होंगे तो अप्रिशिएशन भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो दैट के मल्टीपल यूजेस हैं, उनमें से एक यूज़ हमारा ये आज का था। ठीक है, तो कई बार ये नहीं पता रहता हमें कि किस कंजंक्शन से जोड़ना है, बट सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से, मतलब के हिसाब से आपको वो चीज़ रखना होती है वहाँ पर। ठीक है, सो ऐसे ही कई और क्वेश्चंस मैं लाती रहूँगी आपके लिए, एक्सरसाइज वीडियोज़ आएंगे। सो आप भी बताएं मुझे कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो यही हमारा वीडियो का एंड होता है, और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए वीडियो को, चैनल को, और उन्हें भी आगे बढ़ने में हेल्प करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, सी यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.